सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज यादव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एरे के ऊपर, इंसर्शन एंड डिलीशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल डायमेंशनल एरे और सिंपली एन एरे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ टू डायमेंशनल एरे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे। The two-dimensional array can be defined as an array of arrays. The 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns. What is the meaning here? जो टू डायमेंशनल एरे है वो एरे की भी एरे है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम आपसे बात करें तो एक सिंपल एरे बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझने के लिए एक एरे बनाया। एरे के अंदर एक एलिमेंट मान लीजिए 3, एक एलिमेंट 4, एक एलिमेंट 5, एक एलिमेंट 6। ओके, एक एलिमेंट बनाया 6। ओके, नाउ ये एरे हो गया A1, इसका नाम रख दिया A1। अब दूसरा एक एरे बनाते हैं, मैं इसके साथ ही बनाता हूँ ताकि टू डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट से आपको कनेक्ट कर पाऊँ। इसका नाम रख दिया A2। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। लेट्स 3, 1, 8 and 7. Now, if you see A1 and A2 individually, then A1 अपने आप में एक एरे है, A2 अपने आप में एक एरे है। But if you see them collectively, then it is a array of array. Array का भी array. Okay, so it would become a two-dimensional array, or you can say a 2D array. Got it? A 2D array. कैसे देख रहे हैं हम 2D array को? कलेक्टिवली देख रहे हैं, यहां से यहां पे। ओके, तो इसकी क्या डायमेंशन है? अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये 2/4 की डायमेंशन है, जिसमें 2 आपका रो है, 4 आपके कॉलम्स हैं। तो ये 2/4 डायमेंशनल का एक एरे है। ओके, एरे को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है 2D एरे इज ऑर्गेनाइज एज ए मैट्रिसेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर मैट्रिसेस जरूर पढ़ी होगी। मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिसेस आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसके मदद से आप वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैट्रिसेस की खासियत क्या थी कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम थे। तो अगर हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, दिस आर द नोटेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 3। ओके, देन 3 के बाद एक एलिमेंट बना दिया 4, एक एलिमेंट बना दिया 7, यहाँ पे एक एलिमेंट 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे एक एलिमेंट 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। सो दिस इज अ मैट्रिक्स जहाँ पे ये आपका रो कहलाता था, रो 1, रो 2, रो 3। ऊपर से आएगा आपका कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, सो ये 3/3 के मैट्रिक्स है। अब हम 2D एरे को मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे ऐसे देखें और या इसे कन्वर्ट करें इसी मैट्रिक्स को, तो हम जनरली बस रोस एंड कॉलम को मोर डेडिकेटली सेपरेट कर देते हैं, और ये हमारा, यानी कि हमने सिर्फ हॉरिजेंटल या वर्टिकल उनके रिप्रेजेंटेशन को ही दिखाया है, और ये अब बन गया आपका टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो जनरली मैट्रिक्स को 2D एरे बोलते हैं, कई जगह 2D एरे को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देयर टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज फॉर बोथ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ द टू डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले डाटा टाइप, आप अगर एरे या सिंपल एरे को भी डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आप डाटा टाइप बताएं।
इसके बाद एरे का नेम बताएं, उस एरे में कितने रो और कितने कॉलम आ रहे हैं इसको भी डिफाइन करें। ओके, नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली के एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको एक एरे बनाना है, जस्ट कंसीडर आपको एक एरे बनाना है। कैसे एरे बनाना है, मैं एरे यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। पहले एरे ये बना के दिखाता हूँ, फिर देखेंगे अगर हमें ये एरे बनाना है तो इसका क्या सिंटैक्स हमने यूज करना चाहिए। एलिमेंट में नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट आपको डायमेंशन कंसीडर करनी है। तो इसके अंदर कितने रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम कितने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो मुझे 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, नंबर इसमें कौन से डालूंगा, नंबर में इंटीजर डालूंगा। मान लीजिए पहले रो में डालता हूँ 3 1 6 4, यहाँ पे 1 2 3 1। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट रो में 4 1 7 1। मान लीजिए रैंडमली मैंने ये नंबर इंसर्ट करा दिए। अब अगर मुझे यही मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कितने रोस हैं। मैंने ऑब्जर्व किया इसके अंदर हमने 3 रोस बनाए हैं, 3 रो बनाए हैं। तो 3 रो को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन में आपको देना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा रोस कितनी है। ओके, तो आपके में रोस कितनी है, रोस हैं 3। तो सबसे पहले डाटा टाइप है हमारा इंट, इंट डाटा टाइप। नाम एरे का हमने नाम रखा, एरे का नाम ABC। देन रो, तो हमने बताए 3 रो होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे 3 रो है, हम इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, 3 रो होने चाहिए। देन 4 कॉलम्स होने चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बता रहा है डाटा टाइप। इंट का क्या मतलब है, इंट का मतलब ये है हमारे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, यानी कि कोई आप डेसिमल नंबर या कैरेक्टर्स इंसर्ट नहीं करा रहे हैं। एबीसी क्या है, एबीसी नाम है हमारे एरे का या मैट्रिक्स का। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए बी और सी। यहाँ पे फर्स्ट जो पेयर है वो आपका दिखा रहा है कि रो नंबर। ओके, दूसरा इंडेक्स है वो आपका दिखा रहा है कॉलम्स। तो ए बी सी 3 4, यानी कि एक एबीसी नाम से, एबीसी नाम है एरे का, दिस इज अ नेम। अब एबीसी नाम से एक एरे बनाइए जिसका साइज 3/4 हो। तो इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ ए 2D एरे। तो इनिशियलाइजेशन से पहले अगर आपको मैं एक रिकॉल कराऊं, आप सी लैंग्वेज के अंदर जो एरे को आप बनाते थे तो क्या सिंटैक्स रखते थे, इंट ए, ठीक, देन इक्वल टू का सिंबल, सबसे पहले इसे साइज। तो अब साइज के लिए हम इरेजर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसे। इंट ए, देन यहाँ पे साइज आया, मान लीजिए साइज आ गया 5। ओके, देन नंबर 2 1 6 7 4, ये नंबर आ गए। ठीक है, मैट्रिक्स में ये काम कैसे हो रहा है, मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर हम रोस एंड कॉलम्स बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए 3 1 6 7 8
1425, मुझे ये बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले मुझे रो एंड कॉलम बताना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इंट ए रो 3 कॉलम 3, और सारे नंबर्स को पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी मेरे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी को मैं सीक्वेंस वाइज एंटर करता चला जाऊंगा। जैसे कि 3 1 6 7 8 1 4 2 5। ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो आपको कितने एलिमेंट डालने थे। आप इसकी ये साइड से आइडिया लगा सकते हैं, 3 रोज 3 कॉलम, दैट्स मीन 3 × 3, दैट्स मीन 9 एलिमेंट्स। आपको 9 एलिमेंट डालने थे। ओके, गॉट इट। मैंने भी 9 एलिमेंट डाले हैं, बट मैंने कोई भी ये नहीं बताया कहीं पे कि ये रो में जाएगा या कॉलम में जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग ऑफ द एरे पोजीशन सारे नंबर ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। तो मैंने बस नंबर्स को कोमा डाल के अलग किया है। ओके, इससे एरे कैसे बनेगा? इससे सेम एरे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम यहाँ कह सकते हैं बना हुआ है, ये एरे मेमोरी के अंदर आप समझ सकते हैं क्रिएट हो जाएगा। ये एक समझने के लिए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में। मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, पर ये एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। तो ये अभी हमने एक सिंटेक्स देखा था इनिशियलाइजेशन का, इसे हम सिंपली इनिशियलाइजेशन के सिंटेक्स को कंसीडर कर सकते हैं, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब एग्जांपल से पहले बात करते हैं एग्जांपल में कैसे कंसीडर किया गया। एग्जांपल में ARR एक एरे जिसका साइज 4 रो और 3 कॉलम है। ठीक है। तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि एक रो में 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, एक रो में 3 एलिमेंट है। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तब भी आपका कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि एरे के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे। अगर आप बता देते हैं तो ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाएगा, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, प्रोग्रामर को ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि यार अच्छा, पहले रो में 1 2 3, दूसरे रो में 2 3 4, नेक्स्ट रो में 3 4 5, इस तरीके से हर एक सेट को ब्रैकेट से अलग किया गया है। अगर लेकिन अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट अगर लिखूंगा 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ओके, अगर आप इस तरीके से विदाउट एडिशनल करली ब्रेसेस यूज किए डायरेक्ट भी एंट्री करेंगे तब भी सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, और आपका 4 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। Now, some important points regarding when you are going to create and initialize a two-dimensional array. सबसे important बात, you must always specify the second dimension, even if you are specifying element during the declaration. What the important point? Important point is that आपको हर केस के अंदर, हर हालत में सेकंड जो डायमेंशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो देनी ही देनी है। व्हाट इज द मीनिंग सेकेंड डायमेंशन देनी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे वैलिड डिक्लेरेशन। वैलिड डिक्लेरेशन का मतलब है कि ये डिक्लेरेशन ठीक है, इंट ABC, रो आपने नहीं बताई बट कॉलम बता दी। सिर्फ कॉलम बताने से ये ऑटोमेटिकली और एलिमेंट अंदर दे दिए। सिर्फ कॉलम बताने से
इसने आइडिया लगा दिया कि इसमें कितनी रो होंगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 रो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कंपल्सरी है कॉलम नंबर बताना। अगर आप सिंपली ऐसे बता देते यहाँ पे कि यार इसमें ना 2 रो हैं, मान लीजिए इंट 2 ब्रैकेट के अंदर 2, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रो भी दे दिया, कॉलम भी दे दिया। बट अगर आप सिंटैक्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने रो नहीं दिया, सिर्फ कॉलम दिया। तो ये बात बताई गई है कि जो सेकंड डायमेंशन है यानी कि कॉलम, you must always specify the second dimension even if you are specifying the element during declaration। ठीक। दूसरी चीज, अगर आप इस तरीके से रो देते हैं या कॉलम नहीं देते, आप ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट स्पेसिफाई द सेकेंड कॉलम डायमेंशन। ओके, तो ये एक एरर है, ये सिंटैक्स एरर है। आप कॉलम को मिस नहीं कर सकते, कॉलम को लीव नहीं कर सकते। अभी एक प्रोग्राम पे बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल एरे का। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाए गए, यहाँ पे मैं कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 वेरिएबल बनाए गए, देन 2 वेरिएबल बनाने के बाद एक एरे डिक्लेयर किया गया जिसका साइज 4th रो एंड 3rd कॉलम थे, यानी 4/3, यानी कि 12 एलिमेंट ये एक्वायर कर सकता है ये मैट्रिक्स। देन इसके अंदर 4 आपके, आप देखेंगे 4 रोस हैं। रो 1, आप मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास 4 रो हैं। ओके, और हर एक रो में ऑब्वियस सी बात है कितने कॉलम है, हर एक रो में 3 कॉलम है। देन ट्रैवर्सिंग टू डायमेंशनल एरे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगेन, अगर आपको टू डायमेंशनल एरे एक्सेस करना है या प्रिंट कराना है तो आपको एक से ज़्यादा लूप की रिक्वायरमेंट है, या इनफैक्ट 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले सवाल का जवाब 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसका जवाब है पहले वाला इनर लूप आपका प्रिंट कराने के लिए एरे, और आउटर लूप आपका जो प्रिंट कराने के लिए वो है आपका टोटल मैट्रिक्स की डायमेंशन। यानी कि एक रो पकड़ेगा, एक कॉलम पकड़ेगा, और आप मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल एरे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया आई और जे की वैल्यू के साथ ARR INJ, यानी कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देन अगर आप ध्यान से देखेंगे अगेन, तो अगर हम एक एग्जांपल बनाएं, एग्जांपल क्रिएट करें। ओके, नेक्स्ट पेज में एग्जांपल क्रिएट करते हैं। अब देखिएगा, ये एक हमने एरे बनाया, साइज लिया 2/3 का। ओके, या कह सकते हैं 3/2, 1 2 3, 1 एंड 2। ये जो सबसे पहला एलिमेंट है, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से शुरू होती है तो आप इसे 0 कंसिडर कर सकते हैं। 0 1 2, यहाँ भी 0 1। ओके, तो जो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहली पोजीशन है 0 0, ये वाली पोजीशन है 0 1, ये वाली पोजीशन है 1 0, देन ये वाली पोजीशन है 1 1, देन ये वाली पोजीशन है 2 0, ये वाली पोजीशन है आपकी 2 1। इस तरीके से ये पोजीशन है। अगर हमें ये पोजीशन अचीव करनी है तो अब आप समझिएगा क्यों हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक हमने फोर लूप लगाया जो कि आउटर लूप है। ओके, तो जो बाहर से चल रहा i इक्वल टू 0, ओके, i लेस देन
इक्वल टू, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले क्या कवर करना है, रो कवर करना है। रो कितनी है, 2 हैं, तो हमने ले 0 1 2, तो हमने 2 लिख दिया। देन आई प्लस प्लस। ओके, इतना करने के बाद ओके, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। नाउ एक इनर लूप, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी वर्किंग। जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस। नहीं, तो इतना हमने कर लिया। अब बात कर रहे हैं किस तरीके से हमें ये एक्सेस करना है। तो अब देखिएगा बच्चे, आपसे सबसे पहले आपको इस इंडेक्स पोजीशन की जरूरत है 0 0। तो फर्स्ट रो, दूसरा कॉलम। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, तो देखिएगा आई की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो आपने किस एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर जे की वैल्यू 0 रही, तो सबसे पहले आपने 0 0 को एक्सेस किया। फिर आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, जे की वैल्यू 1 हो गई, तो आपने 0 और 1 को एक्सेस किया। दैट्स इट, पहला नंबर एक्सेस हो गया 0 1। नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, लूप चलाना है। लूप दोबारा चलेगा, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू 0 थी, 0 1 से कम है, आपका ए आई जे प्रिंट हो गया, यानी 0 0 0 1। देन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 0 से 1 हुई, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, अब नेक्स्ट नंबर है आपका, क्योंकि जे की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 1, तो आपको नेक्स्ट नंबर है 0 और 1। इस तरीके से पहला 0 0 आया, तो नेक्स्ट नंबर 0 और 1। जब ये लूप भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 जे वाला लूप खत्म हो जाएगा, हम आउटर लूप में जाएंगे, तो वहां पे आई की वैल्यू अभी 0 है। आई की वैल्यू 0 से क्या होके बढ़ के हो जाएगी 1। जब आई की वैल्यू 0 से बढ़ के हुई 1, तो जे लूप दोबारा स्टार्ट हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। जब फोर लूप दोबारा आता है, तो जे लूप को दोबारा स्टार्ट कर देता है। अब इससे क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू आई थी 1, जे की वैल्यू क्या हो गई 0 1 0। ओके, नेक्स्ट केस में लूप दोबारा चलता है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, जे की वैल्यू 0 से बढ़ के हो जाती है 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 कोमा 1, 1 कोमा 1। अगर आप ध्यान से ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ये रहा 1 कोमा 0, और ये रहा 1 कोमा 1। उसी तरीके से एक और बार लूप चलता है, एक बार और लूप चलने के बाद एलिमेंट आते हैं 2। ठीक है, आई का जो एलिमेंट है वो 1 से बढ़ के हो जाता है 2, और 2 होने के बाद जे का लूप दोबारा चलता है, जे का लूप दोबारा चलने के बाद जो एलिमेंट बनते हैं 2 0 2 1। इस तरीके से आपका बेसिकली वर्क कर रहा है टू डायमेंशनल मैट्रिक्स।